वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों, एसजे महाविद्यालय लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आज से मैंने बीएड सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट की हुई है। ठीक है, तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे पेडागोजी के सब्जेक्ट। देखिए बच्चों, आप लोगों के पास बीएड सेकंड सेमेस्टर में अब आपको दो आपके कंपलसरी पेपर और दो आपको पेडागोजी के पेपर पढ़ने हैं। ये पेडागोजी क्या है? जो आपको मेथड्स के रूप में सब्जेक्ट दिए गए हैं, जो आपके ग्रेजुएशन के आधार पर आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं, वही हमारी पेडागोजी या वही हमारे मेथड के सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको हिंदी का पेडागोजी पढ़ाऊंगी। तो जिन बच्चों का हिंदी का जिन्होंने मेथड लिया हुआ है, तो ये क्लास उनके लिए उपयोगी है। वैसे तो मैं इसमें पूरा अभी आपको टीचिंग स्किल्स और टीचिंग के बारे में पढ़ाऊंगी, तो ये सभी सेमेस्टर के लिए उपयोगी है और साथ में हमारे डीएलएड के बच्चों के लिए भी उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं कि ये पेडागोजी क्या होता है, मीनिंग ऑफ पेडागोजी। ठीक है, पेडागोजी। पेडागोजी को हम हिंदी में कहते हैं शिक्षण शास्त्र या अध्यापन शास्त्र। तो देखिए बच्चों, शिक्षण शास्त्र या अध्यापन शास्त्र, हमारे पास हमारे विषयों का ज्ञान तो है ही, पर ये विषय हमका ज्ञान हम बच्चों तक कैसे पहुंचाए, ये पहुंचाने की कला ही क्या कहलाती है? पेडागोजी कहलाती है। यानी कि हाउ टू टीच एनी सब्जेक्ट इफेक्टिवली, इट इज कॉल्ड पेडागोजी। यानी कि पेडागोजी क्या कहलाती है? कि शिक्षण करने की कला। तो अब हम देखेंगे कि शिक्षण का क्या अर्थ होता है। शिक्षण का अर्थ, तो बच्चों ये जो शिक्षण होता है, ये द्विध्रुवीय प्रक्रिया होती है। इसमें प्रायः दो लोगों का संवाद होता है, संप्रेषण होता है और दोनों मिलकर किसी उद्देश्य तक पहुंचते हैं। यानी कि शिक्षण जो होता है वो किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करता हुआ होता है। तो देखेंगे शिक्षण का अर्थ में कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षार्थी संवाद एवं विभिन्न क्रियाएं, विभिन्न संवाद एवं विभिन्न क्रियाओं के साथ संपन्न करता है। तो शिक्षण क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ये किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करता हुआ होता है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों प्रतिभागी होते हैं, अर्थात दोनों ही आमने सामने होते हैं, जिनके बीच में संवाद चलता है और विभिन्न प्रकार की क्रियाएं चलती है। इस उद्देश्य को वो पूरा करता हुआ शिक्षण कार्य को संपन्न करता है। तो ये होते हैं शिक्षण, कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी संवाद एवं विभिन्न क्रियाओं के साथ संपन्न करता है। अब बात करते हैं हम शिक्षण के प्रमुख तत्व की, कि शिक्षण के मुख्य बिंदु क्या क्या होते हैं। शिक्षण के मुख्य बिंदु,
मुख्य तत्व या बिंदु। ठीक है, अगर हम शिक्षण के मुख्य तत्व की बात करें तो सबसे पहला इसमें होता है शिक्षार्थी। क्या होता है? शिक्षार्थी। और फिर होता है शिक्षक, और फिर होता है पाठ्यवस्तु, और फिर होता है विधियां, और फिर होता है उद्देश्य। देखिए बच्चों, शिक्षण कार्य में यानी कि टीचिंग में जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो कौन है? शिक्षार्थी। शिक्षार्थी को ध्यान में रखकर टीचर क्या करता है? टीचिंग करता है, अर्थात शिक्षार्थी को शिक्षण देता है। तो शिक्षण का सबसे पहले ध्यान रखने वाला पॉइंट है हमारा कि शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? शिक्षार्थी होता है। तो देखिए बच्चों, ये जो आपको पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप में ही देने हैं, तो ध्यान रखकर आप छोटे छोटे पॉइंट्स को बनाते हुए चलिए। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपसे कि शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? तो हमें आंसर देना होगा शिक्षार्थी। उसमें 4 ऑप्शन में आपको ये देना होगा शिक्षार्थी। अब बात आती है शिक्षार्थी को ही क्यों मुख्य केंद्र बिंदु माना गया है? तो बच्चों हम देखेंगे कि वैदिक काल से लेकर हमारे बुद्धिस्ट पीरियड में और सभी मध्यकालीन पीरियड में भी देखा जाए तो वहां पे शिक्षक ही जो है सर्वोपरि होता था, और शिक्षार्थी को शिक्षक की हर एक बात को मानना पड़ता था। तो अब क्या है, आज के समय में शिक्षार्थी को मुख्य केंद्र बिंदु बना दिया है। इसमें इसके हम योग्यता को देखते हुए शिक्षण देते हैं। ठीक है, अब बात आती है शिक्षक की। शिक्षक क्या होता है? ये पर्दे के पीछे का कार्य करता है। तो ये शिक्षक का मुख्य कार्य है शिक्षार्थी का मार्गदर्शन करना, इसकी कमियों को दूर करना और अपने कंटेंट को अच्छे से इस तक डिलीवर करना। पाठ्य वस्तु, अगर पाठ्य वस्तु नहीं होगी तो हम शिक्षण हमारा अंधेरे में तीर चलाने के समान होगा। अर्थात जब तक कोई कंटेंट, जब तक कोई टॉपिक, जब तक कोई विषय हमारे पास नहीं है तो हम क्या बच्चों को डिलीवर करें? तो पाठ्य वस्तु जो है वे वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की योग्यता को, आयु को लिंग में ध्यान करते हुए निर्माण की जाती है। और पाठ्य वस्तु जो है इन दोनों के बीच का संवाद का सेतु अर्थात पुल बनती है। फिर आता है विधियां। तो विधियां किन किन विधियों के माध्यम से, किन अच्छी विधियों के माध्यम से, प्रविधियों के माध्यम से हम अपने कंटेंट को शिक्षार्थी तक, स्टूडेंट तक डिलीवर करें। तो इसमें कई प्रकार की विधियों को भी हम पढ़ेंगे, और ये विधियां जो है ये जो है हमारे कंटेंट को सरल बनाती है, सुरुचिपूर्ण बनाती है, जिससे शिक्षार्थी प्रभावित होता है इन विधियों से और उसका कंटेंट इजी हो जाता है। फिर बात आती है उद्देश्य की। तो उद्देश्य किसी जो कंटेंट है उसको पूरा करता हुआ होता है। यदि कंटेंट का उद्देश्य हम पूरा नहीं करेंगे तो उद्देश्य हमारा संपन्न नहीं होगा। तो शिक्षण का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, और उद्देश्य की पूर्ति करते हुए ही हम अपना टीचिंग कार्य कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने देखा पेडागोजी क्या होती है, शिक्षण शास्त्र या अध्यापन शास्त्र, यानी किसी भी सब्जेक्ट को हम किस प्रकार से पढ़ाएं, उसको पढ़ाने की कला क्या कहलाएगी? हमारी पेडागोजी कहलाएगी, शिक्षण शास्त्र या अध्यापन शास्त्र कहलाएगी। और शिक्षण क्या होता है? शिक्षण क्या होता है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों आमने सामने होते हैं, और वो उनके बीच में संवाद होता है, और विभिन्न प्रकार की वो क्रियाओं को करते हुए शिक्षण कार्य को संपन्न करते हैं। और शिक्षण के अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें तो शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यवस्तु, विधियां और उद्देश्य इसके प्रमुख तत्व होते हैं, इसके प्रमुख बिंदु होते हैं, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु शिक्षार्थी को माना गया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। हमारी आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।